से बजाना नहीं आता। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना झंडा पाकिस्तान का फ्लैग जो है माशाल्लाह से अपने घर के ऊपर जो है वो लगा लिया है, अपनी घर की छत पे। हम लोग आए थे झंडा लेने के लिए और अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये वाले चाचा से जो है वो झंडा ले लिया है। और चाचा जो है ना अभी तला के ऊपर बहुत गुस्से में है क्योंकि तला ने बहुत देर पटा। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज का जो व्लॉग है वो है 14 अगस्त की सेलिब्रेशन। और अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर, मैं और मुस्तफ़ा, और हम देखने जा रहे हैं कितने लोग झंडे के साथ लेके जो है वो 14 अगस्त बना रहे हैं और कितने लोग जो है वो बाजा बजा के बजा रहे हैं। तो चलते हैं और देखते हैं। अभी मुस्तफ़ा तैयार हो रहा है और मुस्तफ़ा तैयार हो जाएगा तो फिर हम लोग जाएंगे बाहर। ये देखें मुस्तफ़ा की लुक, और ये है पाकिस्तान जिंदाबाद। ये और लाइटों वाले शूज़ मुस्तफ़ा चलें बाजा गए। अरे असल चीज़ तो ली नहीं है आपने। ये इसके बगैर तो आज़ादी नहीं बनेगी, चलें भाई बाहर चलते हैं और देखते हैं बाहर का क्या माहौल है, कौन किस तरीके से आज़ादी मना रहा है। और मुस्तफ़ा जो है वो अपना बाजा रेडी कर लिया है। बाजे का मसला यही है कि ये आजकल का असला है वो ख़तरनाक असला ही है। मुस्तफ़ा राउंड पे निकल गए और हम लोग जो है बस अब जा रहे हैं रोड की तरफ। तला भाई हमारे साथ हैं और मुस्तफ़ा जो है अभी अपने तमाम कज़न को भी लेने आया है साथ में, है ना। सही से बजाना नहीं आता। तुम बजा के दिखाओ। नहीं भाई चले। ये काम चेक करें, ये देखें बच्चों को अंकल वो मना कर रहे हैं लेकिन ये बच्चे इस तरीके से झंडियाँ उड़ा रहे हैं। जो लोग इनको पैसे देते हैं और ये चीज़ें ला के देते हैं उनको समझाना चाहिए कि इसके ऊपर पाकिस्तान भी लिखा हुआ हो सकता है, माना कि इसके ऊपर नहीं लिखा हुआ लेकिन झंडियों के ऊपर लिखा हुआ होता है तो बच्चों को समझाना चाहिए। ये हम लोग आ गए रोड पर और ये हालात है। ये हालात है भाई कुरंगी के। और मुस्तफ़ा साहब यहाँ खड़े हैं और ये बस करो भाई, बस करो, कितना बजाओगे। पाकिस्तान आज़ाद हो चुका है। वाह भाई वाह, मोटू पतलू भी आए हुए हैं यहाँ पर पाकिस्तान में इंडिपेंडेंस डे बनाने के लिए, है ना। और मुस्तफ़ा ये देखो मोटू पतलू, आप हाथ मिला लो इनसे। हाथ मिलाओगे? नहीं मिलाओगे हाथ। चलो भाई मुस्तफ़ा तो हाथ नहीं मिला रहा, दूसरे बच्चे मिला रहे हैं। और मोटू पतलू को भी इनवाइट किया गया है पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस डे मनाने के लिए। और हम लोग आए थे झंडा लेने के लिए और अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये वाले चाचा से जो है वो झंडा ले लिया है। और चाचा जो है ना अभी तला के ऊपर बहुत गुस्से में है क्योंकि तला ने बहुत देर पटा किया है। चलो बैठो 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 भाई। मज़ा आ रहा है ले जाने में तुम लोगों को? बहुत मज़ा आ रहा है ना। बहुत शौक था, डंडे के साथ लेंगे, डंडे के साथ लो, डंडे के साथ ना मुस्तफ़ा। मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है आपको? डंडे के साथ दिया है इन लोगों ने झंडा। सही है, छत पे बांधना है अब इसको आपने। ये झंडा तो हमने ले लिया लेकिन जो है ये तारों में लगते हुए जा रहा है सब जगह, तो इसलिए जो है अब तला को जो है वो नीचे ज़मीन पे चल के जाना पड़ रहा है और इसी तरीके से जाएगा अब ये। इसी को बहुत शौक था कि ये जो है ना डंडे के साथ दो, हालांकि डंडा जो है वो घर पे मौजूद है और ये कह रहा था कि नहीं मुझे डंडे के साथ ही चाहिए। अब ये डंडा जो है ना यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है घर, ये पैदल लेके जाएगा इसी तरीके से। अब मज़ा आ रहा है ना, मज़ा आ रहा है। जश्न आज़ादी मुबारक। 1947 की आज़ादी अब मना रहे हो तुम। फाइनली हम लोग फ्लैग जो है वो घर पे लेकर आ गए। बड़ी मुश्किल से लेकर आए क्योंकि जो है वो ऊपर जो है ना तारों पे लग रहा था और मैं आपको उसका जो है ना डंडा दिखाता हूँ। उसके साथ जो इन लोगों को मैं मना कर रहा था कि डंडा नहीं लो, सिर्फ झंडा ले लो। डंडे हमारे पास जो है रखे हुए बांस टाइप के, वो ये रखे हुए और नीचे भी एक रखा हुआ है, 3 रखे हुए थे। लेकिन इन लोगों ने फिर भी इतना बड़ा जो है ना वो साथ में जो है इसके डंडा ख़रीदा है, तो उसकी वजह से जो है ना बहुत मुश्किल हुई है लाने में। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना झंडा पाकिस्तान का फ्लैग जो है माशाल्लाह से अपने घर के ऊपर जो है वो लगा लिया है, अपनी घर की छत पे। लेकिन इसका यार बांस जो है ना बहुत ही ज़्यादा लंबा है। बहरहाल ये वाले भी लंबे थे, हम इनको भी इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन अब इन लोगों ने जब ज़िद करी तो फिर ये बड़ी मुश्किल से जो है ना वो इसको लेकर भी आए और लाने में हमें बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है। और बहुत सी जगहों पे ना ये लोग पैदल भी चलें, दोनों के दोनों मिसबा और तला दोनों जो है ना बहुत ज़्यादा पैदल भी चलें क्योंकि इस फ्लैग को जो है ना वो कैरी करना आसान नहीं था, बाइक के ऊपर बहुत मुश्किल हो रही थी।
तो बहरहाल अब घर पे हम ला चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस फ्लैग को लगा दिया है। लेकिन एक और चीज़ मैं आपको एक बहुत ही अफसोस की बात बताता हूँ कि हमारे मुल्क के अंदर जो है ना बहुत बड़ा मसला ये है कि हम लोग तो मुहिब्बे वतन तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हम अपने मुल्क में सफाई का ख्याल बिल्कुल नहीं रखते। तो भाई बात ये कि हमने एक एप्लीकेशन दी थी अपने इलाके के चेयरमैन साहब को, लेकिन उन्होंने अभी तक हमारा मसला हल नहीं कराया। और मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि मेरे घर के बिल्कुल सामने ये देखें कितना बड़ा जो है ना वो गटर खुला हुआ, और इसमें जो है ना रोज़ाना लोग जो है ना जाके गिरते हैं, कभी फैमिलीज़ गिरती हैं, कभी जो है वो कोई गाड़ी फंस जाती है। एक ये होल है, एक वो होल है, और एक जहाँ वो रक्षा खड़ा हुआ ना वहाँ पे एक होल है, और अक्सर जो है ना इसके अंदर गाड़ियाँ जो है ना वो फंस जाती हैं। लेकिन हमारे जो है वो चेयरमैन साहब जो है वो इस काम को करा नहीं रहे। इम शेख साहब से मैं कहूँगा कि सर हमारी एप्लीकेशन आपके पास आई हुई है, इसकी ईद से पहले की हमने वो एप्लीकेशन आपको दी थी, लेकिन अभी तक आपने इसके ऊपर कोई वर्क नहीं किया है। तो मेहरबानी करके आप अपनी टीम को बोलें, हमें पता है कि आप बीच में बीमार भी हुए हैं और बीच में हम भी गए आपके टीएमसी ऑफिस, लेकिन वहाँ पे हमें ये बताया गया कि भाई अभी जो वो बंदा है जो जिसके पास रजिस्टर्ड होता है, जिसके पास रजिस्टर होता है वो नहीं है। तो अगर रजिस्टर वाला बंदा नहीं आएगा तो क्या कोई काम नहीं होगा? ईद से बकरा ईद से पहले एक हफ़्ते पहले की आपको एप्लीकेशन दी हुई है। अगर आप बोलेंगे तो मैं आपके पास खुद लेके दोबारा हाजिर हो जाऊंगा। अदरवाइज़ जो है आप इस काम को लाजमी कराएं, क्योंकि देखें ये बहुत कीमती जानों का मसला है। तो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।